Hey friends, good morning. This is जोगिंदर सिंह and you are watching न्यूमेरिका जीके. So friends, फिर से आपके लिए जीके की एक क्विज लेके आया हूँ MCQs और उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में काम आने वाले हैं और आपको कहीं ना कहीं मतलब विक्ट्री दिलाने वाले हैं. और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर है एथलेटिक्स. अंजू बॉबी जॉर्ज, इसके बारे में एक और बात है कि 2003 में पेरिस में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप हुई थी उसमें लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था इन्होंने. और ये जो कांस्य पदक उनको लॉन्ग जंप में मिला, ये अपने आप में एक इतिहास था भारत के लिए, क्योंकि तब भारत को ज़्यादा पदक नहीं मिला करते थे. चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? वो ऑप्शन ये रहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आंध्र प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के दो केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का जो प्रस्ताव था वो 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में पारित किया गया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 3. शाहनामा किसकी कृति है? गजल खान, फिरदौसी, नवाब पटौदी और अकबर. तो हमारा आंसर है फिरदौसी. और ये जो शाहनामा या शाहनामे जो भी इसे कहें, फारसी भाषा का ये एक महाग्रंथ है जिसके लिखने वाले थे फिरदौसी. और इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो है ईरान पे जब अरबी फतह हुई थी उससे पहले के शासकों का चरित्र. और ये फतह मिली थी उनको सन 636 में. जब भी इनमें से कोई भी चीज़ क्वेश्चन बन के आ जाए जो रेड पोर्शन में है तो आप इनको भी आंसर दे सकते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? एंड द ऑप्शंस आर नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड द आसाम. एंड द करेक्ट आंसर इज अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और हिंदी में अरुणाचल का मीनिंग है उगते सूर्य का पर्वत. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सेज 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ऑप्शंस आ तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब एंड मंगल पांडे. सो द करेक्ट आंसर इज तात्या टोपे. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? एंड द ऑप्शंस आर फॉर दिस क्वेश्चन 1966, 1961, 1965 and 1967. And the correct answer is 1961. And some fact about this is पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 61 में इसे भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया. चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? राजस्थान के पेड़ों में किस तरह की पत्तियां पाई जाती हैं? और ऑप्शंस हैं छोटी पत्तियां, बड़ी पत्तियां, मध्यम पत्तियां और शुष्क पत्तियां. तो हमारा आंसर है छोटी पत्तियां. और इन छोटी पत्तियों का रीजन भी आपको बता दूं कि राजस्थान में पानी की कमी होती थी. रेगिस्तान में पानी अधिक से अधिक पत्तियों के थ्रू बाहर ना निकल जाए, इसके लिए पेड़ों की पत्तियां समय के साथ साथ छोटी होती चली गई ताकि जो पेड़ पौधों के जो तने होते हैं उनके अंदर पानी लंबे समय तक सेफ रह सके. आप राजस्थान की जितनी भी वनस्पतियां होती हैं उनको याद करो, चाहे वो नागफनी हो, कैक्टस हो, ये हो वो हो, आप हर चीज़ में देखेंगे उनके तने को काटोगे तो पानी एक अलग ही फॉर्म में मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता.
सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? एंड द ऑप्शंस आर हिंदू, मुस्लिम्स, ईसाई एंड सिख। तो करेक्ट आंसर है हमारा सिख धर्म के लोग। और इसके बारे में एक चीज़ और कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं सर्दियों की फसल काट लेने के बाद नए साल की खुशियां मनाते हैं, इसीलिए बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 सेज मणिपुर की राजधानी कौन सी है? एंड द ऑप्शंस आर हैदराबाद, इम्फाल, कोहिमा एंड ईटानगर। एंड द करेक्ट आंसर इज इम्फाल। चलिए हमारा नंबर 10 क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? एंड द ऑप्शंस आर गंगा नदी, माही नदी, रावी नदी एंड गोदावरी नदी। सो द करेक्ट आंसर इज गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ कि दक्षिण भारत की ये एक प्रमुख नदी है और ये नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ये आपके जीके के एडिशनल क्वेश्चंस बन जाते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बोलूँगा आपसे कि ये चैनल मैंने आपकी एजुकेशन के लिए बनाया है, कंपटीशन की तैयारी के लिए। बेशक मेरा चैनल नया है, लेकिन YouTube के लिए मैं पुराना हूँ। मेरा एक बड़ा चैनल है जोगी एंड यू, आप देखेंगे तो मैथ्स का एक चैनल है। सो उम्मीद करूँगा कि न्यूमेरिका जीके जो मेरा चैनल है नया, इसको भी आप उतना ही प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। सो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इट सेज 1776 में किसके नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? ऑप्शंस हैं डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज बुश और हिलेरी जॉर्ज। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 इज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एंड द ऑप्शंस आर जनरल डायर, मोतीलाल नेहरू, सर A.O. ह्यूम एंड जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा सही आंसर है सर A.O. ह्यूम। और अकेले ये नहीं थे, इनके साथ कुछ लोगों ने सपोर्ट भी किया था। वो नाम आप देखिए। कांग्रेस की स्थापना में सर A.O. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर भी थे, इनके साथ दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा ने भी अहम भूमिका निभाई थी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो ऑप्शंस हैं बाह्य रेखा, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा। एंड द करेक्ट आंसर इज भूमध्य रेखा। एंड द क्वेश्चन नंबर 14 इज किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो हमारे ऑप्शंस हैं मानसिंह, अकबर, शेर शाह सूरी और महाराणा प्रताप। इनमें से जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। और ये जो ग्रैंड ट्रंक रोड थी, इसके बारे में एक फैक्ट, ये रोड दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे लंबे मार्गों में से हैं। 2 सदियों से भी ज़्यादा समय तक इस मार्ग ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी और पश्चिमी भागों को जोड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? रेशम के कीड़े का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या है? ऑप्शंस हैं अंगूर की पत्ती, दूसरा अनार की पत्ती, उसके बाद आम की पत्ती और शहतूत की पत्ती। सो द करेक्ट आंसर इज शहतूत की पत्ती। एंड द क्वेश्चन नंबर 16 सेज प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस आर 1757, 1759, 1756 एंड 1758। एंड द करेक्ट आंसर इज 1757। और अब प्लासी के युद्ध के बारे में कुछ और जानकारी। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 17 इज
चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शंस हैं धर्मनिरपेक्षता, ग्रामीण स्वायत्तता, स्वतंत्रता और आत्मशासन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ग्रामीण स्वायत्तता। और चोल्स के बारे में एक और जानकारी लीजिए कि चोल प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत और पास के अन्य देशों में तमिल चोल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? और ऑप्शंस हैं हमारे पास रंगून, मॉस्को, बर्मा और बर्लिन। इनमें से जो सही आंसर है वो है रंगून। और बहादुर शाह जफर का जीवन काल रहा 1775 से 1862। भारत में मुगल साम्राज्य के ये आखिरी शहंशाह थे और साथ ही साथ ये उर्दू के जाने माने शायर भी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इज चीन असम की किस दिशा में स्थित है? तो हमारे ऑप्शंस हैं पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर। इनमें से जो सही आंसर है वो है उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? और ऑप्शंस हैं कमला देवी, अरुणा देवी, कस्तूरबा गांधी और पुतलीबाई। ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से कस्तूरबा गांधी सही आंसर था। और कस्तूरबा गांधी के बारे में ये महात्मा गांधी की पत्नी थी जो भारत में बा के नाम से विख्यात थी। और कस्तूरबा गांधी उम्र में गांधी जी से 6 महीने बड़ी थी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 21, किस प्लेस पर तेल की रिफाइनरी का कारखाना है? ये जो ऑप्शंस हैं कानपुर, हैदराबाद, रायपुर और बरौनी। इनमें से जो सही आंसर है वो है बरौनी। क्वेश्चन नंबर 22, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये जो ऑप्शंस हमारे पास लिखे हुए हैं ABCD, इनमें से करेक्ट आंसर है C राजगोपालाचारी। अब क्वेश्चन नंबर 23, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? और उसके लिए जो हमारे पास ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आत्माराम पांडुरंगा। प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित एक समुदाय है और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने बंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। दैट मीन्स आत्माराम पांडुरंग अकेले नहीं थे, साथ में महादेव गोविंद रानाडे भी थे जिन्होंने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है? हमारे ऑप्शंस ये जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें से करेक्ट आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में स्थित है। सो फ्रेंड्स 24 क्वेश्चंस आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आज मिल गए। फिर मिलूंगा आपसे दूसरे वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा और आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते जाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।